आज भी बराबर वो तस्वीर है यहाँ। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, जिसमें 17वां पुराण इन्होंने लिख लिया था। फिर इनकी उम्र हम क्या नाप सकते हैं? संसार में कोई इनकी उम्र नापना चाहे, इनकी उम्र का बखान करना चाहे तो अनर्थ है। विचार नहीं किया, जब एक क्षण में गोद में नहीं बैठे तो हम गोद में कहाँ से दिखा दें? 10-10, 20-20 करोड़ों रुपया आया, लाखों की बात छोड़ दीजिए। हो के कहा, विनय करके कहा, और किसी भाई ने मेरा वीडियो देखा होगा तो इसी तरह से मुझे दुख होता है। इस कलयुग में सत्य का निंदा हो रही है, बड़ा कष्ट की बात है। छोड़ के भी नहीं भग सकते, भगवान की सेवा छोड़ी भी नहीं जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के एपिसोड में भी बताया कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र के जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्र हैं, उनकी स्टोरियां बनाने निकले हैं, उनके इतिहास को बताने निकले हैं। उसी कड़ी में हम जालौन ज़िले के कालपी में मौजूद हैं, कालपी नगर में, जो अपने आप में इतिहास की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पौराणिकता की दृष्टि से, तमाम पर्यटन की क्षेत्रीय दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा ही मनोहर और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक बड़ा केंद्र कहें अगर कालपी को तो ये भी कम नहीं होगा। और अगर बात करें झांसी की रानी से जुड़े इतिहास की, तो ये वही कालपी है जिसने झांसी की रानी का युद्ध के दौरान, अंग्रेजों में से युद्ध के दौरान बहुत सपोर्ट और बहुत सहयोग किया था। तात्या टोपे, जो उनकी एक सेना के एक साथी थे झांसी की रानी के, वो यहाँ कालपी का नेतृत्व करते थे और कालपी से ही उन्होंने सपोर्ट किया था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के दौरान। तो कह सकते हैं कि ये वो गंगा जमनी तहजीब को मानने वाला, ये वो ऐतिहासिक स्थल है जिसके तमाम लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जीवन की आहुतियाँ दी हैं, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। और सिर्फ केवल स्वतंत्रता संग्राम ही क्यों कहें, अगर कालपी का इतिहास खंगालने की कोशिश करें, पढ़ते उठाएं, तो इसके इतिहास में इतने अजूबे, इतने ऐतिहासिक चीज़ें छुपी हुई हैं कि जिनको जितना खंगाला जाए उतना कम है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं यहाँ पर कालपी के वेद व्यास मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये वेद व्यास मंदिर की मैं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ हूँ, जो ज़मीन से लगभग 30-40 फुट ऊँचा है। और वेद व्यास, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये वही वेद व्यास हैं जिन्हें 4 पुराणों, 6 शास्त्रों और तमाम महापुराणों के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तमाम वेद पुराणों की रचना की है। और उन्हीं में से एक प्रमुख जो उनका अंतिम कहें या प्रमुख कहें पुराण था, वो है महाभारत। जी हाँ दोस्तों, जो आज से 5000 साल पहले भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के युग में पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था, वो पूरा जो महाभारत है, वो यहीं वेद व्यास जी ने उस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ये वही वेद व्यास हैं, ये उनकी ही जन्मस्थली है। तो आज हम अपने कैमरे को लेकर, कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे को लेकर अपने दर्शकों को दिखाने निकले हैं कालपी का ये प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिर, जिसे हम वेद व्यास मंदिर कहते हैं, जिसका संबंध आज का नहीं, युगों 2 युगों का नहीं, कई युग पुराना है। द्वापर युग से भी इसका ताल्लुक़ है, त्रेता युग से भी इसका ताल्लुक़ है। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेना की बात करें, दौरान की बात करें, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के युग की बात करें, तो उससे भी इसका ताल्लुक़ है। तो आज हम यहीं पहुँचे हैं, वेद व्यास की जन्मस्थली, वो महर्षि वेद व्यास, जिनका तमाम जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि संत हुए हैं, उनमें एक प्रमुख स्थान है वेद व्यास का। तो आज हम उसी प्रांगण में हैं, उसी मंदिर में हैं, जो वेद व्यास का जो प्राचीन, जो ऐतिहासिक, जो मुख्य स्थान है, उसी पर मौजूद हैं। और आज हम वेद व्यास के इस जन्मस्थली के आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ की वो हर ख़ास बात से आपको परिचित कराएंगे, जिसका इतिहास से भी ताल्लुक़ है और पर्यटन से भी और धर्म से भी ताल्लुक़ है। इस वेद व्यास मंदिर में कई चीज़ें खास हैं, क्योंकि ये उनकी जन्मस्थली है। यहीं वेद व्यास का कहते हैं जन्म हुआ था, यहीं उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया था, यहीं उन्होंने 4 वेदों की रचना की थी, 6 शास्त्रों की रचना की थी, और तमाम महापुराणों की रचना भी उन्होंने यहीं की थी बैठकर। तो आज हम वही वेद व्यास जी के मंदिर में मौजूद हैं। पास में ही भगवान वेद व्यास जी के
पुण्य और प्रताप और उनकी जो तप था उसके बल पर जो गंगा बही थी वो ब्यास गंगा भी पीछे बहती हैं, और जिनका जाके आगे संगम जो यमुना नदी है, विशाल यमुना नदी, उनका तट भी किनारे पास में ही है। उस तट पर जाके यमुना नदी से मिलती हैं जाके ब्यास गंगा। और भी यहाँ कुछ खासियतें हैं, उन सब पे से पर्दा उठाएंगे। पहले आप एक नज़र मारिए हमारे कैमरे पर इस वेद व्यास गद्दी की, उसके बाद फिर हम यहाँ मौजूद जो संत हैं, यहाँ के महंत हैं वेद व्यास गद्दी को देखते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ के इतिहास को उनके मुख से ही जानेंगे कि क्या खासियत है इस वेद व्यास गद्दी की, कितना पुराना है इसका इतिहास से नाता है। वेद व्यास के जन्म स्थान की अगर बात करें कालपी के, तो यहाँ इतिहास की दृष्टि से बात करें और अगर युगों की बात करें, अगर इसके धर्म की बात करें, तो इसका अपने आप में बहुत गहरा नाता है, बहुत महत्व है, बहुत विशेष है ये स्थान। लेकिन इसको चूँकि हमने आपको कई स्टोरियों में कहा है कि ये बुंदेलखंड का दुर्भाग्य समझें कि जो क्षेत्र अपने आप में प्रकृति की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, तमाम धर्मों के संगम स्थली की दृष्टि से अगर हम किसी भी तरीके से माने तो बुंदेलखंड अपने आप में एक धरती की एक अमूल्य धरोहर है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उपेक्षा, इसके पर्यटन क्षेत्रों की उपेक्षा का कारण सिर्फ एक है, वो है यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता और उनकी अनदेखी। यही कारण है कि यहाँ के जो तमाम क्षेत्र हैं वो अनदेखे हैं, बेकार हैं और उनको ज़्यादा संरक्षित नहीं किया गया है। खैर, हम वेद व्यास गद्दी पर खड़े हैं जो जिसका संबंध युगों दो युगों नहीं कई युगों पुराना है। तो आज हम इसी का आपको दिखा रहे हैं, अवलोकन करा रहे हैं। वो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने तमाम ग्रंथों की और तमाम वेद पुराणों की रचना की थी। उनमें से एक प्रमुख था महाभारत भी, 4 वेद भी लिखे थे जिन पर आज वैज्ञानिक, नासा और इसरो जैसे जो संस्थान हैं वो भी उन पे रिसर्च कर रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उन पे वैज्ञानिक भी तमाम रिसर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में सत्यता नज़र आ रही है। तो चलिए हम उन्हीं वेद व्यास जी के बारे में आपको आज बताने निकले और सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो है वेद व्यास मंदिर की गद्दी है, मंदिर बना हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर एक टंकी बनी हुई है, हौदी। आपने राम सेतु के बारे में सुना होगा। श्री राम सेतु के भगवान राम जब रावण से युद्ध करने गए तो उनके सामने बड़ी विडंबना थी, गहरा समुद्र, भारी 100 योजन लंबा समुद्र। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो 100 योजन लंबा समुद्र हम कैसे लांघें और कैसे रावण के साथ जाके युद्ध करें, कैसे अपनी अर्धांगिनी सीता को छुड़ाएं। ये उनके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देव की पूजा की, आराधना की और तमाम आराधना के बाद भी समुद्र देव ने जब प्रसन्न नहीं हुए तब राम गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि हम एक तीर से सारा समुद्र सुखा देंगे। तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने रास्ता बताया कि आपकी सेना में नल, नील, नमक 2 बानर हैं, अगर वो समुद्र में पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर तैरेंगे और उन पत्थरों के रास्ते ही आप एक समुद्र बना सकते हैं जिससे आप लंका पहुँच सकते हैं। तो वो जो समुद्र का निर्माण किया गया था, जिसे श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता था, वो समुद्र जो नल, नील और हनुमान और तमाम बानर सेना के सहयोग से राम ने बनाया था लंका तक जाने के लिए, वो जिन पत्थरों से बनाया गया था उन पे राम लिख दिया जाता था और समुद्र के पानी में फेंकते थे तो वो तैरते थे। ये आज भी अजूबा है, आज भी उसका जो प्रमाण है वो मौजूद है श्री राम सेतु के। तो आज यहाँ पर हम एक खास तौर पर उस किस्से का हमने जिक्र इसलिए किया वेद व्यास मंदिर पर कि यहाँ हम एक हौदी में एक पत्थर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर है और काफ़ी बड़ा पत्थर। अगर इसके वजन की बात करें कम से कम इसका वजन 2 किलो होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर इस पत्थर को हम पानी में डाल रहे हैं तो ये पानी में डूब नहीं रहा है, बराबर पानी में तैर रहा है। तो निश्चित मानिए ये भारत भूमि के ऐसे प्राकृतिक ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो यहाँ के इतिहास को, यहाँ की पौराणिकता और ऐतिहासिकता को और बढ़ा देते हैं और उत्सुकता बढ़ा देते हैं वैज्ञानिकों की नज़र में कि आखिर ऐसा क्या है इस पवित्र भारत भूमि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक पुरानी जो है हट बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, जहाँ पर वर्तमान में जो पुजारी जी हैं यहाँ के वो रहते हैं। और इस झोपड़ी की दशा और दुर्दशा और यहाँ उनके रहने की व्यवस्था को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधित्व, यहाँ का प्रशासन कितना गंभीर है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के बारे में, इतिहास के इस विशेष पन्ने को संरक्षण के बारे में कितना गंभीर है वो आप अपनी नज़र से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक चूल्हा बना हुआ है। निश्चित तौर पर ये बड़ा चूल्हा है। जब यहाँ कभी कोई आयोजन, भंडारा होता होगा तब उस समय यहाँ पर तमाम जो भोजन प्रसाद बनता होगा उसमें इसका उपयोग किया जाता होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने वाले हैं जो देखने के बाद कोई इसमें अजूबा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है।
एक नज़र में नज़र आने वाली चीज़ है। आप देख सकते हैं इस व्यास मंदिर की एक बड़ी खूबसूरत खासियत है कि यहाँ एक ये नीम का वृक्ष लगा है जो काफ़ी वर्षों पुराना है, और आप इसको एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ पे गणेश प्रतिमा बनी हुई है, वृक्ष के द्वारा ही बनी हुई। ये पूरा हाथी मुख है, ये नेत्र है, ये कर्ण है, और आप देख सकते हैं ये पूरी सूंड है, ये एक दंत कहा जाता है, उस तरीके का पूरा एक इसमें आकृति दी गई हुई है। तो ये अपने आप में जो सनातन धर्म है उसकी खूबसूरती और उसकी विशेषता को और दर्शाता है ये वृक्ष। पास में ही अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, पीछे अगर मेरे कैमरे पे आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक देखेंगे नीचे नदी बह रही है, छोटी सी नदी बह रही है जिसे व्यास गंगा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ऋषि व्यास जो जब यहाँ उन्होंने 4 वेदों की रचना की, जब तब किया, तमाम वेद लिखे, पुराण लिखे, यहाँ उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने अपने प्रताप से, अपने पुण्य प्रताप से और अपने तप के प्रताप से यहाँ पर गंगा बहाई, जिसे व्यास गंगा कहा जाता है, और आज भी कल कल बह रही है युगों से। हालांकि बहुत चौड़ी धारा नहीं है, लेकिन आज भी बह रही है, और अनावरत चाहे कितनी भी गर्मी पड़े ये धारा ऐसे ही बहती रहती है। और यहाँ से जाकर वो यमुना नदी आगे है लगभग 1 किलोमीटर दूर, उस यमुना नदी में जाके उस व्यास गंगा का संगम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये पूरा प्रांगण जो है व्यास मंदिर का है। व्यास मंदिर ज़मीन से लगभग 30-40 फुट ऊंचाई पे है, और फिर 30-40 फुट ऊंचाई के बाद भी यहाँ से मंदिर जो है, मेन जो मंदिर का जो मुख्य भवन है, जो गर्भगृह है, वो भी पूरा लगभग 50 फुट ऊंचा है, हाइट का है। आप देख सकते हैं कैमरे पे 50 फुट हाइट इसका गुंबद है, पूरा इसका जो शिखर है वो लगभग 50 फुट ऊंचा शिखर है व्यास गद्दी का। और अंदर विराजे हैं भगवान वेद व्यास, जिन्होंने तमाम ग्रंथों की, तमाम पुराणों की रचना की है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं उसी व्यास मंदिर में, और यहाँ मौजूद जो पुजारी जी हैं उनसे इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या संबंध है इसका इतिहास से, कितना गहरा संबंध है इतिहास का, कितनी सच्चाई है जो यहाँ बताई जाती है उस सब बारों में, और कौन कौन से ग्रंथों की, कौन कौन से पुराणों की रचना की है, वो सब चीज़ों पे से पर्दा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल जो मेरे मन में है वो भी हम पुजारी जी से पूछेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले एक नैमिषारण्य धाम की भी स्टोरी की थी, जिसमें हमने आपको व्यास गद्दी दिखाई थी वहाँ की भी। अब वहाँ नैमिषारण्य धाम जो एक अपने आप में चारों धामों में प्रमुख धाम है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य धाम में वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की थी। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ उनका जन्म स्थली और यहाँ उन्होंने रचना की थी। इस बात में कितना सच्चाई है, कितना क्या इसकी सच्चाई है, क्या प्रामाणिकता है, ये तो हम नहीं कह सकते। ये बताने वाले तो वो इतिहास के लोग ही हो सकते हैं, या यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये अंतर डिफरेंस क्यों है, कि कुछ लोग वहाँ मानते हैं, कुछ लोग यहाँ मानते हैं, सच क्या है, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों चलते हैं हम व्यास मंदिर, व्यास गद्दी, भगवान वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने तमाम ग्रंथों की, तमाम वेद पुराणों की रचना की थी, जिनका संबंध युगों दो युगों नहीं कई युगों पुराना है। महाभारत जैसा ग्रंथ भी उन्होंने लिखा था, जो आज सनातन धर्म का लोकप्रिय ग्रंथ है। और तमाम जो 4 हमने बताया था, ऋग यजु साम अथर्ववेद, जो उन्होंने लिखे, वो आज भी उसकी प्रामाणिकता, उसमें लिखे हुए शब्दों को लोग सत्य मानते हैं। यहाँ तक कि जो आधुनिक साइंस है, विज्ञान है, वो भी उसके आगे बौनी है, क्योंकि उनमें लिखे हुए शब्द कहीं ना कहीं सच साबित होते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए नासा और इसरो जैसे संस्थान भी उन वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करने लगे हैं, उन पर सर्च करने लगे हैं। तो चलिए आज हम पहुंच गए हैं वेद व्यास मंदिर, और आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये महर्षि वेद व्यास की प्रतिमा है, भव्य प्रतिमा है, सुंदर प्रतिमा है। वही महर्षि वेद व्यास जिन्होंने 4 वेद, महाभारत, पुराण, तमाम ग्रंथों की रचना की थी, उनकी भव्य प्रतिमा है, उनका मंदिर है। आज हम उसी मंदिर में मौजूद हैं। कैसा भारत न्यूज़ का कैमरा आज वहीं तक आपको लेकर आया है, ताकि आप बुंदेलखंड में मौजूद कालपी के इस प्रसिद्ध प्राचीन व्यास मंदिर को अपनी नज़रों से अपने कैमरे पे, हमारे कैमरे पर देख सकें, और यहाँ के जो भी इतिहास है उसको जान सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद जो यहाँ मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे, और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे प्रांगण की, इस वेद व्यास मंदिर की क्या खासियत है, क्या इतिहास है, इसका इतिहास से क्या संबंध है और कितना पुराना है, और जो भी चीज़ें हमारे डाउट हैं हम वो भी इनसे चर्चा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार महाराज जी, हम कैसा भारत न्यूज़ से हैं। हम कालपी जो लखनऊ कानपुर हाईवे पे है, जो झांसी कानपुर हाईवे पे कानपी नगर है, जो काफ़ी इतिहास की दृष्टि से बहुत बड़ा शहर माना जाता है। अगर हम कागज़ उद्योग की बात करें, या हम यहाँ के ऐतिहासिक क्षेत्र की बात करें, पर्यटन की बात करें,
कलकल करती हुई यमुना की बात करें या यहाँ के जो भी धार्मिक उपलब्धियां हैं उनकी बात करें इतिहास की, तो उस सब दृष्टि से कालपी अपने आप में बड़ा बड़ा स्थान रखता है। तो आज हम यहाँ वेद व्यास मंदिर आए हैं, और क्योंकि ये भी कालपी का एक प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और कहा जाता है वेद व्यास की जन्मस्थली है, यहीं उन्होंने तमाम वेद पुराण लिखे हैं। तो क्या इसका इतिहास है, कितनी सच्चाई है, कितना पुराना है, कौन कौन से उन्होंने जो है यहाँ पर ग्रंथ लिखे, कौन कौन से उन्होंने वेद पुराण लिखे, इन सब चीज़ों पर से हम चाहते हैं कि आप पर्दा उठाएं और हमारे दर्शकों को इसकी पूरे इतिहास से रूबरू कराएं, और यहाँ क्या क्या और ख़ास है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बोलिए महर्षि वेदव्यास भगवान की। पावन व्यास गंगा के विषय में सर्वप्रथम हम नमन करते हैं, जिन्होंने 84 लाख योनि को उद्धार करने के लिए संकल्प लिया है। ये पावन पुनीत गंगा व्यास जी के क्षेत्र से निकली है और उत्तर तट को बहती हुई चक्कर दे के सीधा आके यमुना में व्यास भगवान के गेट के सामने सीधा मिल जाती हैं। उस यमुना मैया को मैं बारंबार कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जिस जगह महर्षि वेदव्यास ने इतनी घोर कठिन तपस्या इस जंगल में की है, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की है, जिसमें से आज उस भव्य स्थान को लोग मजाक समझते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि यहाँ पे वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, आपने एक व्यास नदी की भी बात की, गंगा की भी बात की है, तो वो व्यास गंगा जो नदी है वो उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई है? व्यास गंगा ठीक मंदिर के पीछे से इनका स्रोत है। मार्च या अप्रैल के महीने में वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता, बाकी दिन भरा रहता है तो देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए महाराज जी, आपने कहा कि ये महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पे जन्म लिया और यहीं पे क्या नाम करके वो उन्होंने 4 वेद वगैरह की रचना की, 6 वेद और 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है। तो उनमें से कौन-कौन से वेद, कौन-कौन से पुराणों की उन्होंने रचना की, कुछ प्रमुख उनके नाम भी बताइए। 6 शास्त्र 18 पुराणों के आप नाम नहीं जानते हैं? यजुर्वेद, सिंहवेद, ऋग्वेद, यथार्वेद, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जिसमें 17वां पुराण इन्होंने लिख लिया था। 17 पुराण लिखने के बाद इन्होंने प्रभु नारद जी का आवाहन किया और पूछा कि हे नारायण, मैंने 17 पुराण लिखे, आज तक मुझको शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि अभी आप सतयुग द्वापर को पार करने के बाद, सतयुग को पार करेंगे, फिर त्रेता को पार करेंगे, जब द्वापर आएगा, श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा, उस समय जब आप आंखों देखा महाभारत लिखेंगे, तभी आपको शांति मिलेगी। अच्छा महाराज जी, आपने एक बात बताई कि वेद व्यास जी का संबंध जो है त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर तो तक रहा है और कृष्ण के समय तक रहा, और उन्होंने महाभारत की रचना की, आज भी है। तो क्या तो वेद व्यास जी का मतलब अगर हम बात करें जीवन, उनका जन्म से लेकर मतलब कितनी आयु उनकी आंखें अगर आंका जाए, ये तो अनुभव आपका गलत है, ये विचार करना आपका गलत है। जब से वेद पुराणों की रचना हुई है, जब से वेद पुराण चले हैं, इन्हीं की रचना चले, दूसरा तो कोई रचयिता इसका है नहीं। फिर इनकी उम्र हम क्या नाप सकते हैं? संसार में कोई इनकी उम्र नापना चाहे, इनकी उम्र का बखान करना चाहे तो उस अनर्थ है, कर ही नहीं सकता है। अच्छा महाराज जी, एक आपने पॉइंट कहा, वो हम आपसे और चर्चा करना चाहते हैं, और ये हमने सुना भी है कि कलयुग का जब आगमन हुआ था तो कुछ लोगों को कहते हैं अमरता का वरदान मिला था, उनमें वेद व्यास जी भी थे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें वेद व्यास जी हैं और हनुमान जी हैं, विभीषण है और वो अश्वत्थामा हैं। ऐसे 7 लोग चिरंजीवी हैं जिनको आज भी शरीर है, और इनकी तपस्या करने से, इनकी सेवा करने से, इनके नाम का आधार करने से ये आज भी दर्शन देते हैं। और यदि कोई चाहे महर्षि वेदव्यास के दर्शन करना चाहे तो अपना समय नष्ट करे, यहाँ दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते, सबको नहीं होते, जो करेगा उसको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ पे, आपने कहा यहीं जन्म हुआ उनका, यहीं उन्होंने 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है, तो यहाँ वो रहे, तो क्या यहाँ उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन भी जिया, उनके पत्नी, उनके बच्चे, क्या यहाँ वो भी रहे क्या? यहाँ पर इन्होंने वेद पुराणों की रचना के बाद अपना गृहस्थ जीवन भी बिताया है। जिन्होंने, जिनकी पत्नी के गर्भ से
सुखदेव जी का जन्म हुआ है। वो भी सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माँ के पेट के अंदर रहे। उसका भी विशेष कारण था, जो अमरनाथ में अमर कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती माता को सुना रहे थे, उस समय वो सुख उसी जगह मौके पर था। जब माता पार्वती को निंद्रा आ गई तो सुख ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया और भोलेनाथ अपनी कथा कहते रहे। जब उनकी कथा का आरंभ हुआ तो उन्होंने देखा पार्वती सो रही हैं, धक्का लगाया पार्वती, फिर ये हुंका कौन दे रहा था कि मैं तो प्रभु सो गई थी, मुझे मालूम नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा तो सुखदेव सुख का तोते का बच्चा आम के खोख में बैठा हुआ था। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया, बच्चे ने भागना शुरू कर दिया और वो अमरनाथ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ माता रेणुका के मुख के द्वारा पेट में समाहित हो गया। भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर 12 साल तक अपना दरबार लगाया। जब तक बच्चा पेट में पैदा होगा तब तक मैं यहीं रुकूंगा। उस समय महर्षि वेदव्यास भगवान ने कहा कि प्रभु आपका नाम तो कल्याणकारी है, मेरी पत्नी को बहुत कष्ट है। बोले क्यों? बोले 12 साल हो गए पेट में बच्चे को और बच्चा जन्म नहीं लेना चाहता। बोले मैं जब तक रहूँगा कभी जन्म नहीं होगा। अब हम जाते हैं और आप जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा, उसका नाम सुखदेव रखते हैं। यहाँ पर सुखदेव का जन्म हुआ है। सुखदेव जी पैदा होते ही तपस्या को चले गए। तो कहने का मतलब ये अपने आप में इतिहास की एक बड़ी घटना है कि पहली बार ऐसा सुनने में आया कि किसी गर्भवती महिला के पेट में कोई बच्चा 12 वर्ष तक रहा हो। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है जो सुखदेव जी के रूप में आपने बताई। अच्छा महाराज जी, आपने वेद व्यास जी के बारे में बताया कि ये उनकी जन्मस्थली है, यहीं उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। अभी हाल ही में हम एक स्टोरी करने गए थे नैमिषारण्य धाम, जो बहुत बड़ा धाम है, अपने कहते हैं 4 धामों में एक धाम वो भी है। तो वहाँ पर भी हमने एक व्यास गद्दी को लेकर एक न्यूज़ बनाई थी। तो वहाँ पर जब हम व्यास गद्दी की न्यूज़ बनाने गए तो वहाँ बताया गया कि व्यास जी ने यहीं जन्म लिया था और यहाँ चारों वेदों की रचना की थी, यानी नैमिषारण्य धाम में रचना की थी और वहीं पे रह के उन्होंने सारे जो धर्म पुराण लिखे थे। आपका कहना है कि वो सारे वेद व्यास जी ने सारे पुराण सारे सब कुछ यहाँ लिखा था। तो इन जो जो ये जो बदलाव है, जो दोनों में अंतर है बातों में, इसके पीछे क्या कारण है? कितनी सच्चाई है कि वो सच है कि ये सच है? किसे सच माना जाए? मैं सच तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपका संदेह निकाल सकता हूँ। जी बिल्कुल। माता सत्यवती इसी नगरी से थी और इसी यमुना जी पर घाट चलाती थी। फिर निमेषरण में जाकर उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? और व्यास भगवान का जन्म एक क्षण में हुआ है। एक क्षण में ये जवान हो गए, एक क्षण में तपस्या को चले गए। ज़्यादा समय दिया जाए तो कहाँ से दिया जाएगा? और वो भी कुंवारी कन्या से पैदा हैं। कुंवारी कन्या कोई अपने घर को उस समय छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी, अपने घर के आसपास ग्राउंड में हर काम करती थी। और इसी तरह से माता सत्यवती भी इसी यमुना नदी पर अपना घाट चलाती थी और घाटे में पराशर और सत्यवती का सत्संग हुआ और उसी रेती में इनका जन्म हो गया। जन्म होते ही इनकी आयु जवान हो गई, तो इसलिए ये उठ के तुरंत तपस्या को आ गए हैं। और देखिए वो सामने तस्वीर खड़ी है, ये तस्वीर मैदान में आपको दिखाई देती है या नहीं देती है? इसमें कहीं मंदिर तो नहीं है। आज भी बराबर वो तस्वीर है यहाँ। अच्छा महाराज जी, तो जैसा आपने कहा कि सत्यवती जो माता थी उनसे उनके कुंवार काल में ये पैदा हुए थे वेद व्यास जी, तो इनके पिता कौन थे? इसका कोई? हाँ, पराशर जी इनके पिता हैं। पराशर जी पिता हैं इनके। आज भी वो चीज सिद्ध है, क्योंकि जो अगला नया मंदिर बनवाया गया है, इन लोगों ने अंधकार में ये विचार नहीं किया जब ये एक क्षण में गोद में नहीं बैठे तो हम गोद में कहाँ से दिखा दें। उसमें प्रत्यक्ष दिखाया है कि पराशर और सत्यवती को गोद में लिए दिखाया व्यास जी को। लेकिन प्रत्यक्ष ही बात सत्य नहीं है, क्योंकि जब ये एक क्षण ये माँ की गोद में रहे नहीं, गोद में आपने क्यों दिखाया? वही दिखाते जो सत्य था, लेकिन उनको भी सत्य मालूम नहीं था, इसलिए नहीं दिखा पाया। तो जो पास में ही एक नया मंदिर बना है, ये वेद व्यास जी के नाम से ही नया मंदिर बनाया गया है। ये बाहर के लोग हैं जो पुजारी यहाँ, जैसे इस मंदिर के जो महंत थे, पहले प्राचीन महंत, पुराने महंत थे जिन्होंने मंदिर बनवाया है, वो व्यास के पूजक थे। और व्यास के पूजक से उनकी सारी सिद्धियां जब प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा भाई जब हम तो नाम से पूजा कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त हो रही तो हमें चल के वो स्थान भी देखना चाहिए। तो ये केरला कर्नाटक से आए हैं, यहाँ आके उन्होंने इस मंदिर की मांग की। यहाँ के लोग बाद उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ महंत और चौकीदार मेरा रहेगा तो हम मंदिर दे सकते? नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा भाई ये कुछ नहीं होगा, तो कहा अपना अलग मंदिर बनाइए। जब ये मंदिर बना है और ये प्राचीन जगह में आप बैठे हैं, अभी प्राचीन जगह की बात हो रही है और वो लोकल मंदिर है,
बाद में बना, भव्य बना है। भव्य के कारण से आप क्यों भटक रहे हो? सत्य अच्छा, को पकड़ो। एक चीज पूछना चाह रहे थे कि जो नया मंदिर बना है, भव्य बना है, उस मंदिर के निर्माण में क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो यहाँ का लोकल प्रशासन है उसके सहयोग से बना, उसके सपोर्ट से बना है, उसने उसमें पैसा लगाया उत्तर प्रदेश नहीं, नहीं, के नहीं, व्यक्ति? इसमें महंत जी का सब पैसा लगा, केरला कर्नाटक से पैसा आया है, आज भी आता है। वहीं के नौकर हैं, वहीं के पुजारी हैं, वहीं के महंत हैं, आज भी वही संस्था चल रही, कोई इसमें बदलाव नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन गद्दी है वेद व्यास जी की, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी आपने उनसे चर्चा नहीं की कि वो सरकार से कहें कि जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्थान है, इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको सुंदर बनाया जाए, इसको यहीं के लोग देखें, यहीं के लोग संचालित करें? क्योंकि हमने पूरे मंदिर को दिखाने की कोशिश की तो जो स्थिति इस पुराने मंदिर की है, जबकि जो ये सत्य स्थान यही है, तो उसकी स्थिति को अगर देखें तो वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जबकि ये इतिहास की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उसके लिए कभी आप लोगों ने प्रयास किया क्या? प्रयास किया, पैसा भी आया, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो यहाँ के नेता इतने गद्दार बैठे, धर्म को छोड़ के धर्म में पैसा लगा देते जाके। कई बार यहाँ 10-10, 20-20 करोड़ रुपया आया, लाखों की बात छोड़ दीजिए। अभी पिछली बार 6 करोड़ रुपया आया जो व्यास गंगा में निर्माण में लगा हुआ है। इमसाल भी 10 करोड़ रुपया आया है। लेकिन यहाँ के नेता लोग जो हैं, वो जो है अपने ज्ञान से पैसे को बाहर ले जाते हैं, यहाँ यूज नहीं होने देते। इसलिए इस मंदिर की ये पोजीशन है। और सत्य को कोई पकड़ना नहीं चाहता, धर्म को जगाना नहीं चाहता, धर्म पे पर्दा डाल के अपना सब पेट भरना चाहते, इसलिए इस मंदिर की ये खोखला पोजीशन है। आज भी देख रहे हैं आप, ये दान पत्र सामने रखा हुआ है, पुजारी रो रहा है, पूजा करने के दान पत्र वालों को सड़ रहे रुपया। अच्छा, तो अब वहीं तो हो रहा, धर्म कहाँ हो रहा? आपका कहने का मतलब है कि आज इस मंदिर की इस पूरी दुर्दशा के पीछे जो लोकल नेतृत्व है वो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं वो सरकार से पैसा आता भी है तो उसको सही तरीके से इस मंदिर तक पहुंचने नहीं देते हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराते। इस क्षेत्र के जितने नेता लोग हैं जी, पैसा आया खाते में, पैसा बजट आया सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना पौवा लगा के वो पैसा निकाल लेते हैं। मंदिर का पुजारी और मंदिर जान भी नहीं पाएगा कहाँ पैसा गया। और वो लोग निकाल के अपना जो है अपनी जगह लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, ये तो हमको मालूम नहीं। क्योंकि इस मंदिर में हम जब से आए हुए हैं, इस भव्य मंदिर को जिन्होंने वेद पुराणों की रचना की है, उसमें 2 पैसा सरकार की तरफ से पूजा में नहीं आता है। और क्या सरकार इसको दे सकती है? आप देख रहे चारों तरफ ये जीर्ण मंदिर टूट टूट के गिर रहा है। 50 बार मैंने वीडियो सरकारी लोगों को बनाए हैं, कहा है उनसे, रो के कहा, विनय करके कहा है। और किसी भाई ने मेरा वीडियो देखा होगा तो इसी तरह से मुझे दुख होता है कि इस कलयुग में सत्य का निंदा हो रही है। बड़ा कष्ट की बात है, छोड़ के भी नहीं भग सकते, भगवान की सेवा छोड़ी भी नहीं जा सकती और पूर्ति भी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आपने देखा महंत जी मंदिर के बहुत पुराने पुजारी हैं और मंदिर के बारे में, मंदिर की स्थिति के बारे में, मंदिर के हालातों के बारे में चर्चा करते करते उनके गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू आया। और ये इस बात का कहते हैं कि संत अगर कष्ट में है, संत अगर दुखी है, संत के अगर मन से, हृदय से कोई दुख प्रकट हो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ही एक प्रकार से कहते हैं कि सनातन धर्म में कि वो अपने आप में एक प्रकार का पाप है, एक बड़ा ही भय वाली बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक संत जिसका कोई लोभ नहीं होता है, संत अपने आप में निर्लोभी होते हैं, उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, अपने ईश्वर के इष्ट की आराधना, उनके बारे में, उनसे ही सुख जुड़ा होता है, उनसे ही दुख जुड़ा होता है। तो एक संत का कोई अपना व्यक्तिगत महल बनाने का, कोई राजपाट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ देखा जाए तो अगर संत जो बैठे हैं महंत जी, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस प्राचीन स्थान के, इस पौराणिक स्थान का जीर्णोद्धार हो, इसका विकास हो, डेवलप हो। लेकिन उन्होंने बताया, रोते हुए गले से बताया, आंखों में आंसू भर के बताया कि यहाँ हजारों बार, कई बार ऐसा हुआ है कि जब सरकार ने 10-10 करोड़, 6-6 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आवंटित किए, लेकिन यहाँ का जो नेतृत्व है वो उन पैसों को यहाँ लगाने की अपेक्षा सरकार के कागजों में क्या घोलमेल करते हैं पता नहीं, पर यहाँ के पैसे को वो किसी और धर्म, किसी और जगह पर लगाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, ताकि उनकी नेतागिरी, उनका नेतृत्व, उनकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन वो सनातन धर्म के इस प्राचीन स्थान पर पैसा लगाना नहीं चाहते। जबकि ऐसे स्थान अगर आप कहीं और जाके देखें तो उनमें बड़ा ही भव्य पैसा लगता है उनमें तब। लेकिन जो बुंदेलखंड की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, क्योंकि यहाँ के नेता यहाँ के लिए कम गंभीर होते हैं। तो चलिए अब हम आपको महंत जी के साथ लेके चलते हैं मंदिर के बाहर, और यहाँ की जो भी खासियतें हैं उन पर से भी पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं महाराज जी के साथ, और इस व्यास गद्दी, जो प्राचीन व्यास गद्दी है,
जिसको दिखाने का ही मेरा मकसद था, क्योंकि आधुनिक चीज़ लोग दिखाते हैं ताकि उनके वीडियो, उनके न्यूज़ ज़्यादा चलें, और लेकिन हम वो चीज़ दिखाते हैं, हमारा चैनल वो चीज़ दिखाता है जो सच है, जिसका इतिहास से ताल्लुक़ है, इतिहास में जिसका महत्व है। तो हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम कोई नया दिखाएं, आधुनिक दिखाएं या हम आडंबर दिखाएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि जो हमारे सनातन धर्म की सत्यता है, जो किसी भी धार्मिक स्थल की, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो सत्यता हो हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा भी मकसद यही है। हालाँकि आप देख सकते हैं पीछे वेद व्यास जी का एक नया मंदिर बना हुआ है, जो साउथ के लोगों द्वारा बनवाया गया है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य है, 23 साल पहले बनाया गया है। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक मंदिर जो नया बनाया गया है, जिसका सत्यता से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं, उसकी सुंदरता, और दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें कि ये जो स्थान प्राचीन है, ऐतिहासिक है, जिसका इतिहास से गहरा ताल्लुक है, जो सच है, जिसे कहा जा सकता है कि सच का आवरण अगर वो कोई ओढ़े तो ये स्थान है वेद व्यास जी का। लेकिन इसकी दुर्दशा, आप दोनों के बीच का अंतर आप खुद करें, आप दर्शक तय करें, और अपने संदेशों के द्वारा, अपने मैसेजों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा वो विचार गंगा फैलाएं, वो अपने विचार दें, ताकि जो सरकारी लोग हैं, जो तमाम नेतृत्व हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि आज ऐसे स्थानों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। तो चलिए हम महंत जी के साथ चलते हैं और जान सकते हैं कि यहाँ की क्या-क्या चीज़ें यहाँ और देखने वाली हैं, और क्या यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्या सही है, वो सब भी देखने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी, आप हमारे साथ चलते जाइए और हमें बताइए कि यहाँ और क्या-क्या खास है? देखो ये श्वेत बंधुरामेश्वर का त्रेता का पत्थर पड़ा हुआ है। इसमें प्रताप है भगवान का, जो भी इस पर मन्नत अपनी लगा लेता है परमात्मा उसकी पूरी करता है। और यहाँ दर्शनार्थ जो आते हैं इस पर मन्नत अपनी करते हैं। मन्नत के आगे देखो ये जहाँ पर खड़े हुए आप, ये सब टूटा हुआ पड़ा भी, मैंने चौमास में सीमेंट मगा के लगवाया, नहीं तो यहाँ से दीवार टूट के गिर जाएगी, नीचे का मंदिर भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये परिक्रमा भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये प्राचीन जगह देखो, ये नीचे तरफ थोड़ा सा अपना वीडियो बना के दिखा देना, ये पड़ी हुई दिखाई देती होगी, आपको भी दिखाई देगी ये कैसे से डाली गई, कैसे बनी है, ये अभी बनाई गई है। इसके उपरांत पिछला हिस्सा जो मंदिर का है, मंदिर के किनारे से बिल्कुल मंदिर की कोर से लग के टूट रहा है। मैंने कई बार वीडियो, बड़े बड़े अधिकारियों को वीडियो में दिखाया, यहाँ मौजूद मौके पर दिखाया कि मैंने देखो ये यहाँ से मंदिर चला जाएगा, इसको कुछ नहीं आप देख रेख कर सकते हैं, तो कुछ तो करवा दो, इसमें जो कुछ काम हो जाए। ये देखो ये पूरा जो है जमुना में 2 साल जमुना आई, पहले तो यहाँ से टूटा था, अब की बार यहाँ से टूटा है। और ये नीचे से देखो ये सब बोल्डर लगे हुए थे, सब बोल्डर जमुना में फैल के नीचे चले गए हैं। अब इसकी क्या पोजीशन होगी, यदि हम रखा नहीं सकते तो यहाँ रहना भी तो गुजारा नहीं है। भगवान का दरबार टूट के गिर रहा है और उसकी कोई सुनाई नहीं होती है, तो यहाँ रहना भी कष्ट है। सेवा कैसे की जाए, भगवान भी दोष लगाएंगे। अपने घर की आप सुरक्षा करते हो तो क्या इस घर की सुरक्षा नहीं होना चाहिए? ये भगवान का घर है, मेरा नहीं है। मैं तो केवल सेवक हूँ 2-4 दिन के लिए, पता नहीं किस दिन चल बसें। लेकिन जब तक रहेंगे यहाँ तो इसका वीडियो जरूर आपको देते रहेंगे। ये देखो मंदिर के बगल से पूरा टूटा हुआ पड़ा, यहाँ से अगर आप चाहें हथौड़ी उठा के देखें तो 2 इंच दरार पूरी चली गई है, 100 फुट तक चली गई, नीचे खड़ी दरार गई है। और यहाँ से मंदिर जब चला जाएगा तो फिर कौन रक्षा करेगा? ये बोल्डर देखो, ये सब फैल के ये नीचे चले गए जमुना में। ये देखो सब पूरी सामने यहाँ से लेके दल्लान, वो पंचपेड़े पीपल के जो है, ये पांडव पेड़ है, इनके तक छोर है, ये सामने कट के गई है। वहाँ जीना एक बना था पुराना, वो जीना भी टूट के गिर गया। जो यहाँ साधुओं के रहने के आवास थे वो टूट टूट के सब गिर चुके हैं। आज तक कोई ने सुनाई नहीं की इनकी। मंदिर में कोई पैसा नहीं लगा सकता। पैसा भी आता है तो कहीं व्यास गंगा में डाल दिया जाता है, तो कहीं फर्श में डाल दिया। मंदिर में नहीं लगाओगे, फर्श और व्यास गंगा से क्या कल्याण होगा इसका? क्या नहीं होगा। इस मंदिर को देखो आप, कई जगह से टूटा हुआ है। ये मैं असत्य बोल रहा हूँ तो आप भी समझ लो, मौके की तो सीन है। दोस्तों, आपने देखा, पुजारी जी ने हमें बताया कि इस प्राचीन मंदिर की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। जगह-जगह से चटक मार रहा है, जगह-जगह से मंदिर चटक गया देखो है। यहाँ से ये अगर टूटा हम है, ऊपर नज़र यहाँ मारें से तो टूटा, आप यहाँ से देखेंगे टूटा, ऊपर से भी वो चटक वहाँ आ से रही ये है, पूरा ये यानी बैठ कि गया कह है सकते हैं मंदिर। कभी भी ये मंदिर बाड़े में बैठा गिर है, देखो सकता है। ये और सब ये पूरी बगल में यमुना नदी है, बगल में व्यास गंगा है। जब यमुना का पानी बारिश में भरता है, बाढ़ का प्रकोप होता है, उस समय ये यहाँ की मिट्टी कटती है, यहाँ के बोल्डर कट-कट के नीचे चले गए हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी जो है लगातार धसक रही है, और धसकने के कारण ये मंदिर भी लगातार बैठक ले रहा है। और कह सकते हैं कभी भी ये प्राचीन स्थान, कभी भी ये पौराणिक स्थान, कभी भी ये धार्मिक सनातन धर्म का मुख्य और पवित्र स्थान कभी भी टूटकर ज़मीन में जा सकता है।
देखा गया है कि अक्सर सरकार ऐसे क्षेत्रों का, आज योगी गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, कहते हैं संत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ लगातार जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जुड़े पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, उनको उनको स- उ- उ- उनकी उनके इतिहास को उकेर रहे हैं, उनका कायाकल्प करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ तक भी पहुँचे और वो देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मंदिर, जो इसका इतिहास से इतना गहरा ताल्लुक है, इसको भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, इसको भी उनके सहयोग की आवश्यकता है। और उनके जो योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े हुए जो उनके नेतृत्व करता है, उनको भी चाहिए कि वो अपने इस क्षेत्र की ये ऐतिहासिक स्थल की जानकारी लिखित रूप में उन तक पहुँचाएँ और उनसे पैसा यहाँ के लिए आवंटित कराएँ, यहाँ का जीर्णोद्धार कराएँ। लेकिन ये पहले की तरह ना हो, जैसा अभी महंत जी ने कई बार कहा कि पैसा कई बार आया, लेकिन वो आया इसके नाम पर लेकिन कहीं और चला गया। ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का सरकार को ज़रूर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा इस मंदिर की स्थिति कितनी दयनीय है, जबकि ये अपने आप में इतिहास का सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर है, जिसका संबंध युगों दो युगों नहीं कई युग पुराना है। और सनातन धर्म के प्रमुख महर्षि वेद व्यास से उसका संबंध है, सुखदेव से उसका संबंध है, 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों से उसका संबंध है। इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक मंदिर होने के बाद भी उसकी जो दुर्दशा है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, ये तय करना आपका काम है। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लगातार हमें देते रहें। हम आपके विचारों के आधार पर ही अपने काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की ऐसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस व्यास गद्दी, व्यास जन्म स्थान पर महर्षि व्यास, वेद व्यास के मंदिर में एक और हम खास चीज़ दिखाएं और साथ साथ आपको यहाँ की एक कमी और दिखाएं। आप देख सकते हैं सामने ब्रह्मदेव, पीपल देव, जिनको हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ा पूज्य माना जाता है, पांडुपुराण कहा जाता है। क्योंकि यही ब्रह्मदेव कहते हैं सारे देवी देवता, 84 कोटि देवी देवता जो हैं वो इन्हीं में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें निवास करते हैं। शनि देव का भी इन पे कहते हैं जल चढ़ाने, इन पे दिया रखने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, शनि दशा भी दूर होती है। महर्षि जो दधीच ऋषि थे और उनके पुत्र पिपलाद, उन्होंने भी इसी पीपल वृक्ष का दूध पीकर अपने आप को बड़ा किया था, जब उनकी माँ ने उनको पीपल में छोड़ दिया था। तो कह सकते हैं कि पीपल वृक्ष जो है वो सनातन धर्म का बहुत पवित्र और बहुत ही ऐसा वृक्ष है जिसको बहुत पूज्य माना जाता है। और अगर हम बात करें वैज्ञानिकता के प्रमाण से, तो पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना जाता है पीपल वृक्ष। यहाँ खास बात एक है कि यहाँ देख सकते हैं आप, अक्सर पीपल 1-2 दिखते हैं, लेकिन यहाँ 5 की संख्या में, यानी 5 हैं। पंच परमेश्वर के रूप में यहाँ विराजे हैं पीपल वृक्ष, और ये भी काफ़ी प्राचीन और पुराने हैं, जो वेद व्यास महर्षि वेद व्यास के मंदिर के पास है। और इससे पहले हमने एक नीम का वृक्ष दिखाया था जिसमें गणेश की आकृति थी। यानी कि यहाँ जो वृक्ष भी हैं वो यहाँ के इतिहास को, यहाँ की धार्मिक प्रामाणिकता को अपने आप बयां कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंगती है कि ऐसे प्रामाणिक स्थान को उपेक्षित करें। अगर उपेक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से वेद व्यास जी के मंदिर के लिए सीढ़ियाँ आती थी पहले। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ सीढ़ियाँ बची रह गई हैं, उनके अवशेष बचे रह गए हैं। बाकी सारी की सारी यमुना के पानी के प्रकोप से ढह गई हैं, और पूरी की पूरी जो जो बोल्डर है, पत्थर है सीढ़ियों का, वो गिर गिर कर नीचे की तरफ नदी में जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन इन चीज़ों को संवारने सुधारने की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, उसको इसी तरीके से डाले हुए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, दर्शकों से निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों के जीर्णोद्धार को अगर आप चाहते हैं कि इनका इतिहास खत्म ना हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी इनके इतिहास को जानने से वंचित ना रह जाएं, कालपी का ये ऐतिहासिक मंदिर कहीं इतिहास के पन्नों में खत्म ना हो जाए, तो आपसे निवेदन है कि आप लगातार अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाकर देते रहें कि ऐसे क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को जागरूक होना चाहिए, सरकारों को जागरूक होना चाहिए। तब जाके आपके विचारों, आपकी जो क्रांति है विचारों की, उससे इन क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा। तो चलते हैं अब हम आपको जो नया मंदिर है वेद व्यास जी का, उस पर भी लेके चलते हैं, जिसको साउथ की कमेटी ने बनाया है। कमेटी चलाती है, प्राइवेट कमेटी ने बनाया है। इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, लेकिन उनकी अपनी कमेटी इतनी सक्षम है कि वो ना तो सरकार के अधीन होते हैं, ना वो किसी से मांगते हैं, और वो अपने ही बलबूते पर अपना मंदिर बनाते हैं। तो हम वो मंदिर भी वेद व्यास जी का नया दिखाएंगे, जो अभी लगभग 23 वर्ष पहले बना है।
हमने आपको अभी वेद व्यास जी का पुराना और प्राचीन मंदिर दिखाया, जहाँ कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ पे वेद व्यास महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। यहीं उन्होंने 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की है। तो अभी हमने आपको पुराना मंदिर दिखाया, पुरानी गद्दी दिखाई, तमाम वो स्थान दिखाए जो उस वेद व्यास जी से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए अब हम आपको वेद व्यास जी का जो नया मंदिर बना है उसी स्थान पर, जहाँ पुराना मंदिर है उससे चंद कदमों की दूरी पर एक नया मंदिर और भव्य मंदिर बना है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसको साउथ केरला वगैरह की जो कमेटी है उसने बनाया है। और उन्होंने किसी सरकारी सहयोग से नहीं बनाया, अपने व्यक्तिगत खर्चों से, अपने व्यक्तिगत स्रोतों से, अपनी कमेटी के दान पुण्य से मिलकर इस भव्य मंदिर को बनाया है। तो एक तो हम आपको ये डिफरेंस भी दिखाएंगे कि आखिर क्यों है इतना बड़ा डिफरेंस। साथ साथ ये जो है प्राचीन, ये 23 साल पुराना ही है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं, जो जबकि वो दिखाया था वो काफ़ी पुराना था। तो ये नया भव्य मंदिर है जो बनाया गया है। और यहाँ पर इस मंदिर में जो है वेद व्यास जी की अपने पिता पराशर और माता सरस्वती के साथ उनकी जो बाल रूप की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके गोदी में बैठे हुए हैं। तो हम उनके दर्शन आपको कराएंगे। साथ साथ इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर की जितनी भी खूबसूरती है और भी खासियतें हैं जो वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं इस व्यास मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं इसका शिखर काफ़ी ऊंचा है, लगभग अगर बात करें इसकी हाइट की तो 100 फुट से ज़्यादा ही इसकी ऊंचाई होगी मंदिर की। और पूरा का पूरा मंदिर हमारे भारत के संसद भवन की तरह गोलाई में बना हुआ है। जिस तरीके से पुराना संसद भवन हमारा बना हुआ है गोलाई में, ठीक उसी प्रकार से ये पूरा मंदिर गोलाई में बना है। और बीचों बीच बड़ा ऊंचा शिखर है और उस शिखर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर वेद व्यास जी अपने पिता पराशर और सत्यवती माँ के साथ गोद में विराजे हुए हैं। तो हम पूरा मंदिर आपको घूम के भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मंदिर के अंदर चलते हैं और चलकर आपको मंदिर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र यहाँ डाल लें। अभी हमने आपको जो प्राचीन मंदिर है वेद व्यास जी का वो दिखाया और ये भी बताया कि वेद व्यास जी ने अपने तपोबल के प्रताप से अपने मंदिर के ठीक पीछे एक व्यास गंगा का निर्माण किया था, जो कल कल करके आज भी बह रही है। धारा बहुत छोटी है लेकिन फिर भी बह रही है। और मार्च जून में जो समय आता है, मार्च अप्रैल मई जून का, गर्मियों का, तब वो उसका उद्गम स्थल भी साफ दिखाई देता है, जैसा महंत जी ने बताया था। और वो व्यास गंगा आगे जाकर यमुना नदी में मिलती। तो आप देख सकते हैं मेरे दाईं ओर यमुना नदी का विशालकाय तट है, सामने यमुना नदी बह रही है कल कल करके। तो यही वो एक साइड प्राचीन मंदिर वेद व्यास जी की नदी के किनारे है, व्यास गंगा नदी किनारे। तो नया मंदिर भव्य जो है वो यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं ये व्यास मंदिर जो नया बना है, भव्य मंदिर बना है, लगभग 23-24 साल पहले इसका निर्माण हुआ है। जो संसद भवन की जो आकृति है, जिस तरीके से हमारे भारत के पुराने संसद भवन की, उस तरीके से ये गोलाई में बना हुआ है। बीच में भव्य मंदिर है, गर्भगृह है, शिखर है, काफ़ी अच्छी इसकी सुंदरता है, नक्काशी है, काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं, प्रतिमाएँ लगी हैं। बहुत भव्य और बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया और संवारा गया है इस मंदिर को। तो ये हम जो गेट पे खड़े हैं ये यमुना नदी की तरफ जाने वाला गेट है। और एक द्वार इसका उस तरफ भी है जहाँ से लोग आते हैं, पर्यटक या धार्मिक धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, जो आस्था रखने वाले लोग आते हैं। वो एक गेट उस तरफ है और एक ये यमुना नदी की ओर जाता गेट है। यहाँ से आप जैसे ही इस गेट के अंदर आएंगे आप देखेंगे पूरे मंदिर के चारों तरफ गोलाई में एक गैलरी दी गई है 10 फुट चौड़ी, जिससे ताकि एक बड़ा परिक्रमा स्थल बनाया गया है। क्योंकि हर मंदिर, सनातन धर्म के मंदिरों की खासियत होती है कि वहाँ लोग जब दर्शन करने आते हैं तो कहते हैं देवों की परिक्रमा आवश्यक होती है। तो परिक्रमा स्थल बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ देख सकते हैं आप एक बड़ा भव्य परिक्रमा स्थल बनाया गया। और परिक्रमा स्थल के ही में ही बीच बीच में आप देख सकते हैं ये तमाम प्रतिमाएं जो है लगाई गई हैं गुरु भगवान की। वो आप देख सकते हैं जो वेद व्यास जी के से संबंधित रखते हैं, उनकी प्रतिमाएं यहाँ लगी गई हैं। श्रीमद मध्यवाचार्य के नाम से, मध्यवाचार्य इनका नाम है, इनकी प्रतिमा यहाँ मौजूद है, इसी परिक्रमा स्थल पे है। आगे बढ़ेंगे तो इसी मंदिर में हम और आगे बढ़ेंगे तो पूरा परिक्रमा स्थल हम आपको दिखाएंगे। और परिक्रमा स्थल के ठीक बगल में फूलों का बढ़िया बगीचा दिया गया है। उसके बाद फिर मंदिर का भव्य स्वरूप दिया गया है, गर्भगृह दिया गया है। और उस पूरे स्वरूप पर मंदिर पर आप गौर करेंगे तो तमाम जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हुए हैं उनकी चित्र अंकित हैं, मूर्तियां बनी हैं, उनके नाम लिखे हैं। त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, मधुसूदनाय नमः, हरिकेशाय नमः। इस तरीके से तमाम देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और ऊपर भी कई छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। और उसके बाद ऊपर लंबा ऊंचा शिखर है तो बड़ा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं आप इसी परिक्रमा स्थल पर एक और प्रतिमा लगी हुई है, वो देख सकते हैं आप।
भुवनेंद्रता जी स्वामी जी की प्रतिमा लगी है। भुवनेंद्रता तीर्थ स्वामी जी की प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। इस परिक्रमा स्थल पे आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस परिक्रमा स्थल पे और कौन कौन सी भव्य प्रतिमाएं लगी हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं इस तरफ भव्य प्रतिमाएं हैं, इधर जाली दी गई हैं ताकि यहाँ परिक्रमा स्थल पे जो लोग घूमें उनको किसी तरीके से हीट गर्मी की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बाकी पूरा मंदिर की एक खासियत आप देखेंगे, अब क्योंकि अभी वहाँ पर गार्डन में पेड़ ज़्यादा बड़े थे इसलिए हम नहीं दिखा पाए, आप गौर करेंगे ये एक दूसरा द्वार है, एक वो यमुना तट से द्वार था, एक ये मुख्य द्वार है जो सड़क की ओर से आता है, वो मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इस मंदिर के सबसे नीचे बेसमेंट में देखें आप, पूरा मंदिर कमल के पुष्प पे बनाया गया है। नीचे देखेंगे आप कमल की आकृति इसको दी गई है मंदिर के नीचे बेसमेंट को। इसके बाद फिर एक छोटा सा कमल का आकृति दी गई है पंखुड़ियों की। उसके बाद फिर तमाम जो देवी देवता हैं उनको पूरे मंदिर के चारों तरफ दिखाया गया है। जो भी हमारे वेद व्यास जी से संबंध रखते हैं, जो भी हमारे त्रेता द्वापर युग से संबंध रखते हैं, उनके चित्र दिखाए गए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मुख्य जो यमुना नदी के तट से आने वाला द्वार है, उसके ठीक सामने जो गर्भगृह का मुख्य मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो यहाँ मौजूद है। और उसके दोनों साइड आप देख सकते हैं जो हाथी हैं हमारे, वो जो शुभ माने जाते हैं, श्री गणेश का रूप माने जाते हैं, उनको मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जय और विजय नामक जो देव हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके बाद अगल बगल में हरे नमः और केशवाय नमः की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, यानी कह सकते हैं बहुत भव्यता के साथ। सबसे खूबसूरती आप ऊपर की नज़र डालेंगे तो इस मंदिर के ऊपर भी जो हमारे 9 ग्रह हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जो हमारे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, गुरु, राहु, केतु, तमाम जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और बीच में सूर्य सभी ग्रहों का राजा होता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं बीचों बीच में सूर्य देव को बनाया गया है जो अपने 7 घोड़ों पर विराजमान है। और उसके अगल बगल बाकी सारे ग्रह हैं मौजूद है। यानी कह सकते हैं बहुत बारीकी से इस मंदिर को बनाने में हर बात का ख्याल रखा गया है कि क्या आवश्यक है सनातन धर्म में वो चीज़। यहाँ देख सकते हैं बगल में ही मंदिर के, जैसे ही हम यमुना तट के वाले द्वार से घुसते हैं तो ये एक हवन कुंड भी बना हुआ है कि कभी यहाँ हवन पूजन होता है तो उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। चलिए अब मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पूरा एक पत्थर की शिला से बनाया हुआ है, ना इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल है ना सरिये का, पूरा पत्थर की शिला पे डिजाइन किया हुआ, कटिंग किया हुआ मुख्य द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं आप देख सकते हैं सामने भगवान वेद व्यास की बाल रूप में प्रतिमा है, यानी अपने पिता, एक और उनके पिता पराशर बैठे हुए हैं, महर्षि पराशर, और दूसरी तरफ उनकी माँ सत्यवती बैठी हुई हैं, और बीच में गोदी में बाल रूप में बैठे हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने यहीं जन्म लिया यमुना के तट पर। यहीं उन्होंने 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की। वो बाल रूप में वेद व्यास जी यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक विशेष बाल व्यास जी के नाम से जाने जाने वाला मंदिर है। और आप देख सकते हैं इन मंदिर के मुख्य द्वार पर सुकृतेंद्र तीर्थ जी और सुधीन तीर्थ जी के चित्र लगे हैं, जो संत, मुख्य संत जिनके कर कमलों से, जिनके प्रताप से ही ये मंदिर बनकर अस्तित्व में आया है। चलते हम आगे बढ़ेंगे। इस मंदिर के आप किनारे किनारे देखेंगे, हमने जैसा बताया बाहर भी और अंदर भी तमाम प्रतिमाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कहीं हनुमान जी की प्रतिमा है तो कहीं नारद जी की, बगल में आप देखेंगे महर्षि नारद जी की प्रतिमा है। तो इस तरीके से तमाम प्रतिमाएं हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी श्री राम जी का मंदिर मौजूद है। वेद व्यास जी के मंदिर के बाहर श्री राम का मंदिर भी मौजूद है। राम और जानकी की काले पत्थर पर उकेरी गई बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। और पूरा मंदिर साउथ कल्चर पे बना हुआ है। साउथ में अगर आप कभी जाएं, महालक्ष्मी मंदिर देखें, तिरुपति बालाजी मंदिर देखें, तो जिस टेक्नोलॉजी, जिस आर्किटेक्ट के हिसाब से वो मंदिर बने हैं, कुछ उसी डिज़ाइन से इन मंदिरों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये नरसिंह मंदिर है, क्योंकि साउथ में नरसिंह भगवान को बहुत पूजा जाता है, मुख्य देव हैं नरसिंह देव। तो यहाँ नरसिंह भगवान जो विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी, वो भी यहाँ पे मूर्ति विराजमान है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की भी यहाँ पर प्रतिमा है, यानी राधा कृष्ण का भी यहाँ पे प्रतिमा है। और वो भी भव्य काले पत्थर पर ही बनी है, बहुत खूबसूरत है। यानी कह सकते हैं इस मंदिर, अगर आप कभी घूमने आएँ, कालपी आएँ, तो इस मंदिर ज़रूर आएँ। अगर इस मंदिर में ना आए तो आपकी कालपी की धर्म यात्रा अधूरी होगी।
आप इस मंदिर में आके आपको पता पड़ेगा कि आपने कितना अच्छे मंदिर के दर्शन किए। ये देख सकते हैं आप, सुखदेव जी की प्रतिमा है। वही सुखदेव जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, उनको तोते के रूप में वो उन्होंने भगवान जब शंकर अपनी पत्नी पार्वती को, अर्धांगिनी पार्वती को कथा सुना रहे थे, उस समय सुखदेव जी एक तोते के रूप में एक आम के वृक्ष की खो में बैठे उस कथा को सुन रहे थे। उस बीच में पार्वती जी सो जाती हैं, तो उस दौरान सुखदेव जी हुंका भरते रहते हैं। शंकर जी को लगता है पार्वती जी सुन रही हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है पार्वती जी सोई हैं। और इसी के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ तो कोई तोता सुन रहा था, तो शंकर जी उनको मारने के लिए भागते हैं। वो तोता यहाँ आकर वेद व्यास जी की जो पत्नी होती है उनके गर्भ में घुस जाते हैं मुख के रास्ते, और 12 वर्षों तक शंकर जी उनका यहाँ इंतजार करते हैं कि वो बाहर आएँ, तब हम उनका वध करें। इसीलिए ये सृष्टि की पहली घटना है कि एक महिला 12 वर्षों तक गर्भवती रही, यानी उनका गर्भ, उनका बच्चा 12 वर्षों तक उनके गर्भ में रहा और जीवित रहा। तो ये एक विशेष घटना है इस मंदिर से, इस वेद व्यास जी की कथा से ताल्लुक़ रखती है। आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे महालक्ष्मी मंदिर है, यानी माँ लक्ष्मी का जो धन धान की देवी होती हैं, उनका भी भव्य प्रतिमा है, भव्य मंदिर है, यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से यहाँ पर चारों ओर, और लास्ट में हम घूमकर यहाँ आते हैं तो यही मुख्य मंदिर यहाँ मौजूद है जो भगवान वेद व्यास का है। पराशर ऋषि जो उनके पिता थे वो बैठे हुए हैं, माँ सुखदेवी बैठी हैं, और बीच में गोदी में बैठे हुए हैं वेद व्यास जी बाल स्वरूप के रूप में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको धर्म यात्रा पर लेके निकले और हमारा पड़ाव था जालौन ज़िले का कालपी। जी हाँ दोस्तों, वो कालपी शहर जो अपने आप में इतिहास को, धर्म को और गंगा जमनी तहजीब को समेटे हुए है। प्रकृति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से इसके पन्ने भरे पड़े हैं। चाहे बात कागज़ उद्योग की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे व्यास गद्दी की बात हो, चाहे यहाँ के पुराने किले और गढ़ियों की बात हो, अपने आप में ये एक अलौकिक क्षेत्र है। तो उसी कड़ी में हम आपको लेके आए थे व्यास मंदिर, जो यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है, जिसका संबंध युगों दो युगों नहीं कई युग पुराना है। त्रेता से इसका संबंध है, द्वापर से इसका संबंध है। यहीं वेद व्यास जिन्हें कहते हैं अमरता का वरदान प्राप्त है, आज भी कलयुग में वो मौजूद हैं। वो वेद व्यास का जन्म स्थान इसी कालपी को माना जाता है, इसी स्थान को माना जाता है जहां हम मौजूद हैं। यहीं उन्होंने कहते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की। यहीं उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को जन्म दिया, और तमाम ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो यहाँ मौजूद हैं। हमने आपको पुराना व्यास मंदिर दिखाया जो ऊपर सामने मौजूद है, सामने गद्दी है, उसका पुराना प्राचीन है, पुराना इतिहास है। और दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया ये नया बाल व्यास मंदिर, जहाँ पर बाल रूप में व्यास जी विराजे हैं अपने पिता पराशर और माँ सत्यवती की गोद में। तो दोनों मंदिरों के बीच अगर हम फ़र्क करें तो एक लगभग 20 कदम का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा यहाँ की दूरी नहीं है। लेकिन बात अगर हम इन दोनों मंदिरों के जीर्णोद्धार की करें, या इनके निर्माण की करें, या इनकी व्यवस्थाओं की करें, तो एक और ये नया बाल व्यास मंदिर जो लगभग 23 वर्ष पहले बना है, इसकी भव्यता, इसकी खूबसूरती हमने आपको दिखाई कि अपने आप में कितना खूबसूरत, इतना भव्य है, इसकी कितनी देख रेख है, कितनी साफ़ सफाई है, कितनी सुरक्षा है। क्योंकि इसके पीछे हाथ है साउथ की एक कमेटी का, जो अपना पैसा लगाकर इसको बढ़िया निर्माण करती है, अपने व्यवस्थाएं देखती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें इस प्राचीन महर्षि वेद व्यास मंदिर की, जो पुराना है, जिसका इतिहास से सच्चा ताल्लुक है, सच्ची बात है, जिसका बहुत गहरा नाता है इस स्थान से, कालपी से, इन्हीं व्यास को मुख्य व्यास माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर किस दशा में है, किस दुर्दशा में है, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। और उसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ का जनप्रतिनिधित्व, यहाँ की प्रशासन जिम्मेदार है, जो ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था, इनकी देखरेख का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, या सरकार से मांग नहीं करते हैं, या मांग तो करते हैं लेकिन जैसा महाराज जी ने बताया था, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कि यहाँ के नाम पर पैसा तो कई बार आता है, लेकिन वो पैसा यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की अपेक्षा कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाती हैं कि एक तरफ एक मंदिर जिसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इतिहास में, केवल उसको वेद व्यास जी का, क्योंकि ये स्थान है, इसकी एक प्रमाणिकता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, धर्म को मानने वाले आए, सनातन धर्म को, तो वो इस मंदिर की अपेक्षा यहाँ जाएं, यहाँ पे रुकें, उस दृष्टि से इसको बनाया गया दिखाने के लिए। दूसरी ओर ये प्राचीन मंदिर है जिसकी दुर्दशा है,
तो दोस्तों हमने दोनों ही मंदिर आपको दिखाए, दोनों के बीच के अंतर को अभी आपको दिखाया। अब आपके हाथ में है कि आप क्या इसके बारे में निर्णय करते हैं, क्या आप विचार करते हैं, क्या अपने संदेश लिखते हैं कि सरकारों तक और जनप्रतिनिधियों तक जाए। हमने अपनी कोशिश जितनी कर सकते थे की। हमारी आपको आज की ये पोस्ट वेद व्यास मंदिर कालपी से जुड़ी हुई कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।